जितना ज्यादा आप सर्च करोगे उतने ज्यादा पजल होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। अपने फंडे क्लियर रखो, आपने उस जगह पे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले उसकी लोकेशन अच्छी हो। हमेशा मेरा फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, आपको लोकेशन प्राइम होनी चाहिए। आसपास उसके क्या प्रोडक्ट, जहां आप खरीदने जा रहे हो उसके आसपास प्रोडक्ट क्या है, क्या वो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद उसका एग्जामिन करना है। बिना जाए, बिना किसी से पूछे आप उस प्रोडक्ट को देखिए, समझिए क्या वो मार्केट में 20 रुपए वाली चीज 30 में बिकेगी। आज आप 20 में लेने को अगर तैयार हो तो कल आप उसको 30 में लेने के लिए क्या तैयार रहोगे? तो आप अगर ये देख सकते हो तो आप बिल्कुल बायर अच्छे हो। सेकंड, आपको जो ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है जिस बिल्डर के साथ आप जुड़ने जा रहे हो उसका लास्ट एक्सपीरियंस क्या है। लास्ट उसने एक प्रोडक्ट दिया है या 10 प्रोडक्ट दिए हैं, लास्ट एक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रही है, कब वो लॉन्च किया था, किस रेट में गया है। आज अगर अक्टूबर 23 में वो 8,000 रुपए था, तो अक्टूबर 25 में वो 16 है, वो 17 है, वो 15 है या वो 10 है। आप वो चीज से एक्सपीरियंस, आपको आइडिया लग जाएगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ये कितना कई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर अगर आप मेरे को आज ये 20,000 रुपए गज का प्लॉट दे रहे हो तो कल को ये 40 का रेट होगा? नहीं, उसको क्या पता भाई, जिससे आप खरीदने वाले हो वो थोड़ी तय करेगा, वो तो मार्केट तय करेगी। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए, आज अगर मैं 20 का ले रहा हूं तो कल को ये 30 के होने के चांसेस है, क्यों है, वो कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे एज ए एजुकेटेड कस्टमर। थर्ड, आपको जहां पे आप प्रोडक्ट लेने जा रहे हो उसकी एमिनिटीज क्या है, उस प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर रोड कैसे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर भरम कितना है, उस प्रोडक्ट के अंदर ग्रीन बेल्ट है या नहीं है। कई प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिसके अंदर पार्क का नाम ही नहीं है। आपके बच्चे खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, कल को आपने जॉगिंग करनी है कहाँ करोगे, कल आपने योगा करनी है कहाँ करोगे, कल को आपको अगर वहां पे कोई छोटी मोटी गैदरिंग करनी है, कोई ओपन गैदरिंग भी होती है जो कम्युनिटी सेंटर में तो होती है, लेकिन ओपन गैदरिंग होती है ग्रीन बेल्ट के अंदर, आप कहाँ करोगे? तो आपको एमिनिटीज का बड़ा ध्यान रखना है। एमिनिटीज में जो इंपॉर्टेंट एमिनिटीज होती है मैं उसका बोलूंगा। कुछ एक प्रोजेक्ट बोल देते हैं जी हम स्विमिंग पूल दे रहे हैं, भाई स्विमिंग पूल 200 उसमें प्लॉट है, 500 उसमें लोग रह रहे हैं, एक स्विमिंग पूल क्या करेगा? तो ऐसे छोटे मोटे जो प्रलोभन है ना, स्विमिंग पूल है जी, उसके अंदर जिम है जी, जिम तो वहां पे वैसे भी किसी जिम आपने भी खोल दिया, जिम किसी वहां पे कॉर्पोरेट के अंदर जो दुकानें हैं उसमें भी किसी ने खोल दिया, तो मैटर करती है। पर जो मेन एमिनिटीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने सबसे पहले ध्यान रखना है ग्रीन बेल्ट का, उसमें पार्क मेंटेन होने बहुत जरूरी है। जिस भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो एमसी अप्रूव्ड है चाहे वो रेरा अप्रूव्ड है, कहीं पे भी है, उसके अंदर ग्रीन बेल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। सेकंड, आपको जो ध्यान रखना है उसमें रोड, रोड कितने वाइड है, क्या वो 30 फीट वाइड है, क्या वो 40 फीट वाइड है, क्या वो 50 फीट वाइड है। वाइड होने के साथ में उसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रीन बेल्ट हर घर के आगे कितनी है, जिसको हम भरम बोल देते हैं, आपका रैंप कितने तक आ सकता है, तो ये वाली चीजें आपको ध्यान देनी है, रोड कितने वाइड है। थर्ड, उसमें एसटीपी प्लांट, वाटर टैंक, जो वाटर टैंक है वो है, या अपनी पावर बैकअप है, पावर बैकअप, पावर बैकअप यानी बिजली चली गई तो आपको इन्वर्टर लिखने की जरूरत नहीं है, खुद के जनरेटर होते हैं सोसाइटी के। पानी का कनेक्शन 2 दिन तक पानी का एमसी की सप्लाई नहीं आया तो उनके पास खुद का स्टोरेज प्लांट है या नहीं है। स्टोरेज प्लांट के साथ में उस वाटर टैंक के साथ आपका आरओ लगा हुआ है, यानी आजकल बहुत अच्छी सोसाइटीज आरओ ऑलरेडी लगा के देते हैं, बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं आरओ के वाटर टैंक के साथ में, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा आप 20,000 के प्लॉट में लेने जा रहे हो और आप 40 लाख वाली एमिनिटीज की डिमांड करो, और ये नॉर्मल एमिनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। एसटीपी प्लांट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। यहाँ पे एक गार्बेज एरिया भी होता है, क्या आपके वहां पे कूड़ा वगैरह कचरा वगैरह इकट्ठा करने का गार्बेज एरिया है? वैसे तो आजकल सोसाइटीज में डेली वाले वायर्स आते हैं, वो डेली आपका कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर से वो ले जाते हैं, अदरवाइज नहीं आया किसी दिन, हफ्ते तक नहीं आया, कोई स्ट्राइक होगी, तो आपके पास क्या एरिया ऐसा है, डंप एरिया क्या है आपकी सोसाइटी में जहां पे आप ये गेर सकते हो, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। क्या आपके सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर, सबसे एक ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे ग्रीन बेल्ट की तरह, कम्युनिटी सेंटर, जहां पे आप अपनी किटी पार्टी पार्टी कर सकते हो, जहां पे आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हो, आप छोटी सी गैदरिंग कर सकते हो। क्या ऐसा कोई कम्युनिटी सेंटर है? आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। बना हुआ नहीं है, उसका स्पेस भी अगर है तो वो भी चलेगा। क्या उस कम्युनिटी सेंटर के आसपास कोई टेम्पल, गुरुद्वारा या कुछ भी ऐसा या चर्च या फिर मस्जिद या कुछ भी ऐसा है
वो आपको वो चीज भी ध्यान रखनी है, कोई पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने वाली कोई ऐसी चीज है या नहीं है। तो मतलब ये कुछ एक बेसिक रिक्वायर्ड एमिनिटीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि और मेरे को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एमिनिटीज नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा लोकेशन के अंदर ये भी आ जाता है भाई, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है भाई, लोकेशन आपकी जो जहाँ पे आप अपना घर बनाने की सोच रहे हो, जहाँ पे आपकी सोसाइटी है, वहां से बस स्टैंड 5 किलोमीटर तो नहीं है, रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर तो नहीं है, मार्केट 10 किलोमीटर दूर तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज। हाँ मतलब बिल्कुल सिटी के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हर रोज का आपको वहाँ पे नॉइज पोल्यूशन और वहाँ पे कचर पचर ये सारी चीजें लगी रहेंगी। मार्केट से जब अपने घर आओगे, वहीं पे मार्केट में लोगों का आने का टाइम होगा, वहाँ पे आपकी ड्यूटी का आने का टाइम होगा, वहाँ पे जाम में आप फंसोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा मार्केट से दूर है चलेगा, मतलब इतनी दूर भी ना हो भाई वो 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर हो, वहां पे मूवमेंट वाला हो, चलेगा। तो लोकेशन, बिल्डर का लास्ट एक्सपीरियंस, लास्ट उसने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं किस क्वालिटी के किए हैं, आपको वो ध्यान रखना है। बिल्डर की एमिनिटीज क्या है, फोर्थ उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम मैं बात करता हूँ तो डॉक्यूमेंटेशन, जैसे रेरा का अगर प्रोजेक्ट है तो क्या उसका सीएलयू आया हुआ है, क्या उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या उसकी फर्द इंतकाल भार मुक्त 13 साल सब कंप्लीट है, क्या मोटेशन चढ़ी हुई है, क्या ये सब चीजें आप देख सकते हो। अगर रेरा का प्रोजेक्ट है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने वो काम आपका किया हुआ होता है, तो आपने सिर्फ रजिस्ट्री करवानी है। सेकंड, आप कोशिश कर सकते हो जब भी आप कोई प्लॉट बाय करो तो बैंक से चाहे 2 लाख का, चाहे 3 लाख का, चाहे 5 लाख का छोटा मोटा अमाउंट लोन जरूर लें। वो लोन लेने का फायदा क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करता हूँ। लोन लेने का फायदा ये होता है, जब आप लोन लेते हो तो लोन के जो लॉयर होते हैं वो लीगल और टेक्निकल पैरामीटर्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। क्या वहां पे किसी और के नाम पे रजिस्ट्री तो नहीं हुई, किसी और के नाम पे फर्द तो नहीं है, क्या किसी ने वहां पे स्टे तो नहीं लगाया, क्या वहां पे किसी और को इस जमीन का टुकड़ा तो नहीं दिया हुआ, या किसी और ने कोई डिस्प्यूटेड लैंड तो नहीं है। तो लीगल और टेक्निकल में ये सारा कुछ चेक हो जाता है, क्या जो आप प्लॉट लेने लग रहे हो उसकी वैल्यू उतनी है भी या नहीं। आप 10 लाख का प्लॉट ले रहे हो, क्या पता वो 2 लाख का ही हो। ये बैंक आपको लीगल और टेक्निकल चेक करके आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है भाई, जो प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हो उसकी कीमत लगभग ठीक है। और आप थोड़ा बहुत बैंक से लोन ले लीजिए, वो आपके लिए फायदे में रहता है, आपकी रजिस्ट्री भी आप सिक्योर रख सकते हो। हाँ, अगर जिस दिन अगर आपने बेचना है 6 महीने के बाद आप कभी भी अपना बैंक लोन क्लोज करके अपनी रजिस्ट्री, आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। और जैसे ही आपकी वाइट की पेमेंट आप इसमें डालते हो, अपनी एनओसी जनरेट होती है। हाँ, जब आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको एनओसी, अपनी रजिस्ट्री, अपना फर्द इंतकाल सब कुछ वापस लेना है। उसके साथ एनओसी जरूर लेनी है, नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। बैंक आपको ये लिख के देता है भाई आज इसने मेरे से लोन लिया था, कल मेरे से लोन लिया था, आज उसने अपनी लोन की सारी किस्तें पूरी कर दी, मेरा बकाया सारा पूरा कर दिया, मैं इसको नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने लग रहा हूँ। और नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ मैं इसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी, इसकी फर्द की कॉपी, इसका इंतकाल, मैं सब इसको रिटर्न कर रहा हूँ। और एनओसी जब आप सबमिट करते हो तहसील में, तो फर्द के अंदर बैंक का नाम भी चढ़ा होता है, आपको वो भी ध्यान रखना है, उसका नाम आपको कटवाना पड़ेगा। अगर आप फर्द इंतकाल में बैंक का नाम नहीं कटवाते तो कहीं ना कहीं, चाहे बैंक ने आपको एनओसी भी दे दी, बैंक आपकी प्रॉपर्टी का कहीं ना कुछ शेयर में मालिक रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर लोग बैंक से जब लोन लेते हैं या तो एनओसी लेना भूल जाते हैं या फर्द इंतकाल में नाम कटवाना भूल जाते हैं। तो ये मेरी बहुत बारीक बातें हैं, ये आप ध्यान से सुनना, ध्यान से काम में लेना, बड़ी प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने लग रहा हूँ। मैं एज ए कस्टमर डील नहीं कर रहा, मैं आपको एज ए खुद बायर, अगर मैं लेने जाऊंगा तो एज ए एजुकेटेड क्लाइंट मुझे क्या चीजों का ध्यान रखना है। मुझे ये नहीं ध्यान रखना भाई मेरा कल को ये 10 रुपए वाली चीज 20 रुपए होगी या नहीं होगी, मेरे साथ में कुछ है या नहीं है, कल को ये होगा या नहीं होगा। नहीं, आपको ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक चीज जब आप मार्केट में लेने जाते हैं, देखो कंपटीशन में एक प्रोजेक्ट, एक जगह पे 20 प्रोजेक्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखना, 20 पे आप जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, आप एक भी चीज नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट आपको 20 रुपए की चीज बता के 10 रुपए में दे देगा, कोई 20 रुपए की चीज बता के आपको 18 रुपए में दे देगा। ठीक है, साथ में ही 20 रुपए वाली चीज आपको 10 में मिल रही है, 20 की चीज आपको 18 में मिल रही है, तो आपका वहां पे विश्वास ही नहीं जमेगा, आपको ये लगेगा ही नहीं, आपके माइंड में ये रहेगा इसने 10 दे दिया तो यहाँ पे जमीन की कीमत 10 रुपए है। 10 रुपए में वो आपको देगा नहीं, क्योंकि उसने आपका माइंड वॉश कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया जब इसने 18 में नहीं लिया, 16 में नहीं लिया, तो ये बंदा लेने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ यहाँ नॉलेज लेने आया, यहाँ पे सिर्फ ये टाइम पास करेगा और चला जाएगा। उसने आपको ऐसा रेट दे दिया जो कि आप, क्योंकि उसकी जो उसकी 20 लाख का जो बता रहा था, उसके पास ऐसी एमिनिटीज नहीं थी, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने आपका माइंड वॉश कर दिया भाई जब इस जगह पे मुझे 10,000 रुपए पर गज का रेट मिल सकता है तो मैं 18,000 रुपए पर गज का रेट क्यों लूं।
तो ये कई कई जो बिल्डर्स होते हैं ये बहुत गलत काम करते हैं, कई सीपी भी करते हैं, कई इन्वेस्टर्स भी ये गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो बंदा उस लोकेशन पे इन्वेस्ट ही नहीं करता, वो उसका विश्वास ही उड़ जाता है उस लोकेशन से। तो मैं आपको बड़ी क्लियर सी चीज बताता हूँ, एज ए गुड इन्वेस्टर, एज ए एजुकेटेड इन्वेस्टर, आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई आपको 20 वाली चीज 10 में बेच रहा है तो उस जगह पे वैसे ही क्रॉस कर दो, वहां जाओ ही मत। क्यों? क्योंकि वो 10 की अगर कोई चीज 100 रुपए की बेच के, मैं आपको मार्कर का एग्जांपल लिया है, अगर ये मार्कर की कीमत 10 रुपए है तो ये 10 ही है। अगर मैं इसका कीमत 20 रुपए करके इसको 10 में बेचूं तो बिकेगा तो वो 10 ही। तो यहाँ पे अगर आपकी कीमत है तो वो 10 ही है उस प्रोडक्ट की, वो उस प्रोडक्ट की है, उस लोकेशन की नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल आती है, सर आप लालड़ू में माल आपका प्लॉटिंग यहाँ पे पड़ी है और आप प्लॉटिंग की कीमत क्या 20,000 रुपए बोल रहे हो, लालड़ू में तो 10,000 रुपए का रेट है। भाई वो जो 10,000 का रेट है वो उस कॉलोनी का रेट है, वो उस प्रोजेक्ट का रेट नहीं है। ना तो वो एमसी अप्रूव्ड है, ना वो रेरा अप्रूव्ड है, ना पे उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ना वो ये सारी एमिनिटीज दे रहा। ठीक है जी, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो 10 रुपए की चीज दे रहा है तो उसकी कीमत 10 रुपए है, जो 20 रुपए की देके 18 रुपए की दे रहा है तो उसकी कीमत एक्चुअल में 18 रुपए है। हाँ, 5-10 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए उस डील को क्रैक करने की। आप उसको 18 में खरीदते हो, 18.5 में खरीदते हो या 17 में खरीदते हो, हाँ इतना फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन रहता है। और हाँ, जो प्रोडक्ट आपको 18 में मिल रहा है वो रियलिटी के अंदर 18 का ही है, उसकी वैल्यू 18 ही है। ज्यादातर बिल्डर्स के आप प्रोजेक्ट देखोगे, अगर मैं लालड़ू की बात करता हूँ, एग्जांपल लेके चलता हूँ, अगर 20,000 का रेट है तो 20, 22 और 25 ये रेट हैं एक्चुअल गेटेड सोसाइटी के। ठीक है जी, जो एक्चुअल की सोसाइटीज हैं वहां पे आपको रेरा की सोसाइटीज भी 16 की भी मिलेगी, 17 की भी मिलेगी और 18 की भी मिलेगी। वहां पे आपको प्लॉटिंग 10,000 रुपए भी मिलेगा, 12,000 रुपए का पर गज भी मिलेगा। तो आपको ये डिपेंड कर रहा है आप जो प्रोडक्ट लेने जा रहे हो वो किस जगह पे लेने जा रहे हो। मोतीचूर का लड्डू अगर आप सिंपल स्वीट में लेते हैं तो वो आपको 200 रुपए किलो मिलेगा। मोतीचूर का लड्डू आप अगर गोपाल में लेने जाते हैं तो 800 रुपए किलो मिलेगा। वही सेम लड्डू अगर सिंधी स्वीट्स में लेने जाते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपए मिलेगा। ये डिफरेंस है, लोकेशन वही है, क्वालिटी वही है। मिठाई लेने गए हो या मैं जमीन लेने गए हो, तीनों जगह पे सेम मिलेगी। मोतीचूर का लड्डू सिंपल स्वीट पे भी लड्डू ही है, गोपाल में भी लड्डू है, सिंधी में भी लड्डू है, प्लॉट ही है ना तीनों जगह पे। लेकिन डिपेंड क्या करता है, ब्रांड, किस ब्रांड के साथ जुड़ रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। प्रोडक्ट में अगर यहाँ पे कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो दुकान वाला कोई आपको रिटर्न कुछ नहीं है, आपका कोई पैसा नहीं रिटर्न करेगा, क्वालिटी आपका बेस्ड है। यहाँ पे आपको अगर प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो आपको अमाउंट रिटर्न होगा या आपको उसके ऊपर एप्रिसिएशन और आपको रिगार्ड भी मिलेगा। यहाँ पे भी सेम, तो क्वालिटी हमेशा मैटर करती है। तो जो क्वालिटी वाले लोग हैं वो इस साइड में वैसे तो पूछना ही पसंद नहीं करते, वो इधर ही या इधर ही मूव करते हैं। हाँ, गोपाल में जाना या सिंधी में जाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो ये अगर सिंधी पे 25 का रेट है तो गोपाल में 18 का रेट है, सिंधी में 22 का रेट है तो गोपाल में 17 का रेट। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या पता गोपाल भी महंगा हो सकता है, क्या पता गोपाल में 22 का रेट और सिंधी में 18 का। तो मैं एक एग्जांपल लिया है ब्रांड का। तो ब्रांड में अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको नो डाउट अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, एक चीज देखो, जो चीज आप सस्ती ले रहे हो, 12,000 रुपए पर गज आपने रेट लिया, 2 साल बाद जब आप इसने बेचने जाओगे तो ये 15,000 रुपए पर गज है, वहां इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। क्योंकि वहां पे उसी कैटेगरी के लोग आएंगे, वहीं उसी कैटेगरी की एमिनिटीज आएंगी, उसी कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट होगी, इसी कैटेगरी की ग्रोथ होगी। यहाँ पे अगर 25 का रेट ले रहे हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यहाँ पे जो रेट आने वाला है वो 40,000 रुपए हो जाएगा। क्यों? एमिनिटीज मैटर करेंगी, एमिनिटीज के अकॉर्डिंग लैंड मैटर करेगा, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं वो मैटर करेगा, वहां पे ग्रोथ कैसी हो रही है वो चीज मैटर करेगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ। जब आप लेने जाओ तो सबसे पहले ये मत ध्यान रखना भाई आप हर प्रोजेक्ट पे जाओ, जो प्रोजेक्ट आपको क्वालिटी वाला लग रहा है, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो क्वालिटी वाले ही ब्रांड पे जाना। छोटे छोटे से अगर ब्रांड में जाओगे तो वो प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि छोटे ब्रांड आपका माइंड वॉश इतना कर देंगे, आप उस जगह से ही, यानी आप मोतीचूर का लड्डू ही नहीं खरीदोगे, चाहे वो उस गोपाल से लो चाहे वो किसी से लो, आप मोतीचूर का लड्डू ही नहीं लोगे जी। अगर आप छोटी छोटी देसी दुकानों पे जाके उनका भाव ताव पूछने लग गए तो। बड़ी क्लियर सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट अगर लेना है तो क्वालिटी का लेना, अदरवाइज प्रोडक्ट मत लेना। मैं आपको बड़ी क्लियर चीज बता रहा हूँ, वेट कर लो। आपके पास पैकेट पॉकेट में पैसे नहीं है, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 20 लाख का प्लॉट है, आपकी पॉकेट में 5 लाख है, तो रुक जाओ, जब तक 10 नहीं होते तब तक मत लेना।
या फिर 5 ले लो, 5 का लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगे, कल को एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा, ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग लोकेशन अच्छी है, एक्सपीरियंस बिल्डर का बहुत अच्छा है, एमिनिटीज अच्छी दे रखी है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, और बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो आपको 2 रुपया अगर महंगा भी है तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएगा। तो मेरी वीडियो आज की यही थी, जब भी आप कहीं पे प्लॉट लेने जाएं तो आप इस चीज का ध्यान रखें, हर किसी से अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने पे आप वो चीज नहीं ले पाओगे। क्वालिटी वाले बंदों से ही बात करें, क्वालिटी वाले सीपी, डीलर, इन्वेस्टर, उनसे, और क्वालिटी वाले ब्रांड और प्रोडक्ट में ही जाए। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है, क्वालिटी क्वालिटी के चक्कर में हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर सिंधी ने अपनी जगह 50 जगह ब्रांच खोली तो वो क्वालिटी उसकी भी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी क्लियर सी चीज बता रहा हूँ, क्वालिटी जैसे एक मैं ट्राई सिटी के एक बिल्डर का एग्जांपल लेता हूँ, XYZ नाम उसका है। XYZ ने लालड़ू में भी प्रोजेक्ट ले लिया जी, बन्नूड़ में भी ले लिया जी, मोहाली में भी ले लिया जी, डेराबस्सी में भी ले लिया जी, पंचकुला में भी ले लिया जी, चंडीगढ़ में भी ले लिया जी, कुराली में भी ले लिया जी, सारी जगह ले लिया, सारी जगह उसने ले लिया। हर जगह पे लेने के बाद कहीं पे भी उसने डिलीवर नहीं किया उसको, सारी जगह खाली छोड़ दिया। हम घूमते रहे ब्रांड के चक्कर में, ब्रांड ने सारी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ग्रोथ कहीं पे भी नहीं आई। तो वो भी आपको ध्यान रखना है भाई, पहले उसने 1.5-2 साल में कोई प्रोजेक्ट की अगर कमिटमेंट किया तो वो दिया भी है या नहीं दिया। कभी बातों बातों में वो बेच गया, और बातों बातों में ब्रांड ब्रांड सिंधी 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 गोपाल गोपाल के चक्कर में आप घूमते रह गए, गोपाल ने आपका चुन्ना ही लगा दिया या सिंधी ने आपका चुन्ना लगा दिया। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है भाई, वो अपने जो प्री लॉन्च है वो 6 महीने या साल में डिलीवर कर दो, 3 साल 4 साल के उस पे मत रहो, पता नहीं किस राजा का राज आएगा, वो बिल्डर क्या पता कहाँ भाग जाएगा, और आप वहां पे रेरा में भागते फिरोगे, आप वहां पे कोर्ट केस करते फिरोगे जी, कुछ नहीं मिलना। आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज आपको तुरंत मिल रही है, जैसे यहाँ पे कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्री लॉन्च में है, छोटे बिल्डर हैं लेकिन एम्यूनिटीज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, नाम नहीं है, ब्रांड नहीं है, लेकिन हाँ सिंधी और गोपाल जितने मोतीचूर के स्वादिष्ट लड्डू आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, तो वो आपको वो चीज ध्यान रखनी है भाई, हाँ क्वालिटी अगर आपको दे रहा है कोई लोकल बिल्डर, 3-4 महीने में आपको रजिस्ट्री केस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी एप्रिसिएशन और ग्रोथ मिलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आज का यही रहेगा भाई, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इन पैरामीटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कुछ एक और भी पैरामीटर्स हैं पर मैं उनको वैल्यू कंसिडरेशन में नहीं लेता, क्योंकि मेन कंसिडरेशन मेरे अकॉर्डिंग यही रहेगा। तो आपने इसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आज ज्यादा फोकस लेना अगर आप क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पे आप देख सकते हो भाई लालड़ू में 2 साल में क्या ग्रोथ आया, कहां पे आप इन्वेस्ट करो जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिले, ये चीज मैटर करना, एप्रिसिएशन कहां पे ज्यादा मिलेगा, 2 रुपया लगा के या 10 रुपया लगा के 20 कहां पे मिलेगा, 10 रुपया लगा के 20 कहीं पे आपको मिल रहा है लेकिन वो 20 के ग्राहक ही ना है, तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करता हूँ सारी डिटेल। आप सेम मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं दोबारा से अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, 9215252551, 92-152-52-551। आप मेरे को कॉल कर सकते हो कृष्ण शर्मा के नाम से, मेरे यूट्यूब चैनल पे शेयर कीजिए, जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो जुड़े और अच्छा ग्रोथ और अच्छी अप्रिशिएशन ले। थैंक यू वेरी मच।